आज के इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो असल में बहुत भारी भरकम है। मतलब जरा कल्पना करने वाली बात है कि एक ऐसा पंखा जो 1800 डिग्री फ़ारेनहाइट की धधकती भट्टी के बिल्कुल बगल में चल रहा हो। हाँ, और जहाँ हवा में धातु के बारीक और खतरनाक टुकड़े भी लगातार उड़ रहे हों। बिल्कुल, अगर वहां हम घर का कोई साधारण पंखा रख दें तो वो शायद 10 सेकंड में ही पिघल कर खत्म हो जाएगा। तो आज का हमारा मुख्य विषय यही है कि कारखानों, धातु निर्माण इकाइयों और डस्ट कंट्रोल सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले भारी भरकम इंडस्ट्रियल ब्लोअर इतने मजबूत कैसे होते हैं। देखिए, अगर हम साधारण पंखे और इन इंडस्ट्रियल ब्लोअर की तुलना करें ना, हम्म, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक साइकिल और एक बहुत बड़े बुलडोजर की तुलना करना। अरे वाह, ये तुलना तो बहुत सटीक है। हाँ, मतलब साइकिल आपको बस हवा का एक हल्का सा झोंका दे सकती है, लेकिन जब बात कारखानों की आती है, तो वहाँ लगातार भारी दबाव और तेज हवा के बहाव की जरूरत होती है। मशीनों को बिना रुके, बिना खराब हुए काम करना होता है। सही बात है, क्योंकि अगर किसी मशीन की कूलिंग या डस्ट कंट्रोल यूनिट 1 घंटे के लिए भी रुक जाए तो पूरा का पूरा प्रोडक्शन ही ठप हो सकता है। एकदम सही कहा आपने। ये सिर्फ हवा देने का काम नहीं है, ये असल में विश्वसनीयता और मशीन की क्षमता का खेल है, जिससे समय बचता है और उत्पादकता बढ़ती है। जब परफॉर्मेंस की बात आती है, तो साधारण पंखे काम नहीं आते। तो सारा खेल दबाव झेलने का है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये मशीनें मुख्य रूप से 2 डिजाइनों पर काम करती हैं। एक तो एक्सल और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल। अब एक्सल तो मुझे समझ आता है। हाँ, वो हवा को अपनी धुरी के समानांतर फेंकता है। बिल्कुल, जैसे हवाई जहाज का प्रोपेलर होता है। बहुत सारी हवा देता है, लेकिन दबाव कम होता है। पर ये जो सेंट्रीफ्यूगल डिजाइन है, वो थोड़ा अजीब है। इसका आकार समुद्र में मिलने वाले घोंगे यानी नॉटिलस जैसा क्यों होता है? अच्छा, मैं बताती हूँ। उस घोंगे जैसे आकार के पीछे एक बहुत ही खास भौतिक विज्ञान काम करता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक गीली टेनिस बॉल को डोरी से बांधकर तेजी से घुमाया जाए तो क्या होगा? तो जाहिर है जो पानी है वो बाहर की तरफ छिटकेगा। बिल्कुल, यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी केंद्रापसारक बल होता है। ब्लोअर के अंदर भी एक पहिया तेजी से घूमता है। हवा अंदर आती है और ये बल उसे पूरी ताकत से बाहर की ओर फेंकता है। अच्छा, तो वो जो नॉटिलस जैसी हाउसिंग है, वो उस हवा को एक दिशा देती है। हाँ हाँ, वो हाउसिंग उस बेतरतीब हवा को एक ही संकरे रास्ते से बाहर निकलने पर मजबूर कर देती है। इससे भयंकर दबाव पैदा होता है। गीली टेनिस बॉल वाला उदाहरण एकदम बढ़िया था। पर मैं सोच रहा था कि अगर हम डस्ट कंट्रोल यूनिट की बात करें, जहां हवा बिल्कुल साफ नहीं है, मतलब हवा में धूल है, मलबा है और धातु के कण हैं, हाँ, वहाँ स्थितियाँ बहुत मुश्किल होती हैं। तो ऐसे में ये तेज दबाव वाला घोंगे जैसा पंखा तो अंदर से जाम हो जाना चाहिए ना, या फिर घिस घिस कर टूट जाना चाहिए। साधारण ब्लेड होंगे तो वो तुरंत टूट जाएंगे। इसीलिए अत्यधिक धूल वाली जगहों पर पैडल व्हील डिजाइन काम आता है। इन ब्लेड्स पर सिरेमिक या टंगस्टन कार्बाइड की परत चढ़ी होती है। ओहो, मतलब एक तरह की बुलेट प्रूफ जैकेट। बिल्कुल सही पकड़ें। ये परत उन्हें इतनी मजबूती देती है कि वे घिसे नहीं। और जहां तक जाम होने की बात है, वहां बैकवर्ड कर्व्ड ब्लेड्स का इस्तेमाल होता है। इनका घुमाव हवा के बहाव के विपरीत दिशा में होता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जैसे किसी ढलान वाली स्लाइड पर कोई चीज टिक नहीं पाती, जी वैसे ही इन ब्लेड के उल्टे घुमाव के कारण जो धूल और मलबा है वो उस पर चिपकने के बजाय फिसलकर सीधे बाहर निकल जाता है। जी बिल्कुल। यांत्रिकी का ये एक बेहद चतुर इस्तेमाल है मेरी राय में। और केवल मलबा ही नहीं, बल्कि हाई टेम्परेचर एक्सियल फैन विशेष धातु और कूलिंग सिस्टम से बने होते हैं, जो 1800 डिग्री की झुलसाने वाली गर्मी में भी अपना काम करते रहते हैं। तो ये मशीनें सिर्फ हवा फेंकने वाले डिब्बे नहीं हैं, ये तो उद्योगों के असली फेफड़े हैं जो पूरे कारखाने को जिंदा रखते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये फेफड़े बहुत स्मार्ट भी हैं। हाँ, क्योंकि इनमें वेरिएबल स्पीड ड्राइव जैसी तकनीक का इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब है कि ये सेंसर की मदद से खुद तय करते हैं कि कब हवा का प्रवाह बढ़ाना है और कब ऊर्जा बचानी है। एकदम सही। इसी तकनीक के कारण भारी मात्रा में बिजली बचती है। मशीन हमेशा पूरी ताकत पर नहीं चलती, बल्कि जितनी जरूरत है उतना ही आउटपुट देती है। इससे खर्च भी कम होता है। ये वाकई इंजीनियरिंग का एक कमाल है। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही रोचक और सोचने लायक बिंदु है। हमारे स्रोत में जिक्र है कि कुछ औद्योगिक कूलिंग टावर के पंखे 82 फीट
यानी 25 मीटर से भी बड़े होते हैं। बाप रे, 25 मीटर! वो तो बहुत ही विशाल होते होंगे। हाँ, तो श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है कि जब 82 फीट लंबी और हजारों किलो भारी धातु की कोई संरचना इतने भयानक दबाव के बीच लगातार घूमती होगी, तो उसे बिना टूटे बिल्कुल सटीक संतुलन में रखने के लिए कितनी जटिल इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती होगी। जाहिर है 1 मिलीमीटर का असंतुलन भी तबाही मचा सकता है। बिल्कुल, पूरी फैक्ट्री हिल सकती है। ये वाकई एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिस पर हमारी दुनिया का पूरा ढांचा टिका हुआ है।